हेलो दोस्तों, श्वास फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो डीप ब्रीदिंग पर आधारित है। डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेना, इसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसका सिंपल मतलब है पेट से सांस लेना। इसमें आपकी नाक से आने वाली हवा आपके फेफड़ों को पूरी तरह से भर देती है और आपका एब्डोमेन ऊपर उठता है। इतनी गहरी और शक्तिशाली रूप से सांस लेने की क्षमता कुछ ही लोगों में होती है, ऐसा नहीं है। डीप ब्रीदिंग करना हमें हमारे बचपन से, हमारे जन्म से हमें मालूम है, लेकिन अक्सर हमें ये पता नहीं होता। बचपन से अनजाने में हमें शैलो ब्रीदिंग की आदत पड़ जाती है। यह कई कारणों की वजह से होता है, जैसे कि चिंता करना या एंजाइटी डिसऑर्डर, अस्थमा, हाइपर वेंटिलेशन, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा और शॉक। हमें जब चिंता, तनाव और पैनिक अटैक आता है तो अक्सर हम शॉर्ट ब्रीदिंग या शैलो ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग लेने में हमारा डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। डायफ्राम मसल एक मजबूत चादर जैसा होता है जो पेट और छाती के बीच में होता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में हवा भरती है, मतलब लंग्स एक्सपांड होते हैं, जिसके लिए जगह बनाने के लिए डायफ्राम नीचे की ओर फैलता है और आपके एब्डोमेन को दबाता है, जिसके कारण आपका एब्डोमेन मतलब आपका पेट बाहर की तरफ आता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम आपके लंग्स के साथ वापस ऊपर अपनी जगह पे जाता है और आपका पेट अंदर चले जाता है। जब कोई डीप डायफ्रामिक ब्रीदिंग करता है तब शरीर की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा शरीर में आती है, जिससे हमारे ब्लड को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। आमतौर पर ज़्यादातर इंसान प्रति मिनट 12 से 15 बार सांस लेते हैं। इससे दोस्तों लंग्स की सिर्फ 20% कैपेसिटी यूज होती है। अगर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है तो पर मिनट ब्रीदिंग का जो रेट है वो स्वाभाविक रूप से नीचे आता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। शॉर्ट ब्रीदिंग से लगभग 350 मिलीलीटर हवा लंग्स में आती है, लेकिन जब हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग मतलब डीप ब्रीदिंग करते हैं तब हमारे लंग्स में 4500 मिलीलीटर तक हवा आ सकती है। इसलिए डीप ब्रीदिंग से हमारे हेल्थ को बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है तनाव में कमी। कोई भी इंसान अपने सांस लेने के तरीके में थोड़े बदलाव करके, मतलब धीमी गति से गहरी सांस लेने से अपने नर्वस सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है। धीरे धीरे गहरी सांस लेने से हमारे शरीर को आराम मिलता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, मतलब शांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, गहरी सांस लेने से हमारे बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होता है। शैलो ब्रीदिंग में सिर्फ छाती का उपयोग होता है, जिसमें हम बहुत तेजी से ब्रीदिंग करते हैं और हमारा ब्रीदिंग बहुत शैलो होता है। इस तरह की चेस्ट ब्रीदिंग पूरी तरह से लंग्स में हवा नहीं भरती। लंग्स के कुछ ही हिस्सों में हवा पहुंचने से ब्लड सर्कुलेशन खराब होने के संभावना बढ़ जाती है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के कामकाज को, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है और इन्फेक्शन और अन्य हेल्थ की समस्याओं का कारण बन सकता है। गहरी सांस लेने से हमारा लिम्फ सिस्टम अच्छा परफॉर्म करता है और इस प्रकार सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से हमें बचाता है। हार्ट से पंप किया जाने वाला ब्लड हमारी आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन पूरे शरीर को सप्लाई करता है, जिससे हमारे सेल्स को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है और हमारे सेल्स टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं और इसके लिए हमारे सेल्स लिम्फ सिस्टम पे निर्भर करते हैं। तीसरा, रेगुलर डीप ब्रीदिंग से कई कार्डियोवैस्कुलर से जुड़ी समस्याओं से आज़ादी मिल सकती है। आपके सांस लेने की जो आदत है वो सीधा आपके हार्ट को प्रभावित करती है। हर रोज गहरी डायफ्रामिक ब्रीदिंग से हमें हमेशा के लिए हाइपरटेंशन से छुटकारा मिल सकता है। दूसरे प्रॉब्लम्स जैसे सिर दर्द और माइग्रेन जो ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकते हैं, गहरी सांस लेने से ये हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन योगियों ने और ऋषियों ने प्रकृति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। वो धीमी, रिदमिक और गहरी सांस लेने के महत्व को समझते थे। उन्होंने जानवरों का अध्ययन किया और सीखा कि अजगर, हाथी और कछुए जैसे जानवर जो धीरे धीरे सांस लेते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है और पक्षी मतलब बर्ड्स
कुत्ते, खरगोश जो तेजी से सांस लेते हैं उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। दोस्तों, आपके डायफ्राम से सांस लेना आसान है, लेकिन इसे स्वाभाविक या नेचुरली करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत में आप दिन में 2 बार 10 से 15 बार इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आपको ये पोजीशन लेनी है। आराम से शवासन करें। अपने राइट हैंड को एब्डोमेन पर रखें। आपका हाथ नाभि के ठीक ऊपर होना चाहिए। अब आपके लेफ्ट हैंड को छाती के बिल्कुल बीच में रखें। अब रिलैक्स करें और ये महसूस करें कि आप ब्रीदिंग आपके नेवल या आपके नाभि से कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका राइट हैंड सांस लेते वक्त ऊपर और सांस छोड़ते वक्त नीचे जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड बिल्कुल स्थिर रहेगा। ब्रीदिंग के दौरान शोल्डर और चेस्ट को बिल्कुल न हिलाएं। आपको सिर्फ आपके पेट का मूवमेंट महसूस करना है। अब शुरू करें। धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें और जब तक आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं तब तक सांस अंदर लेते रहे और अपने एब्डोमेन को बाहर निकलते हुए महसूस करें और अपने रिबकेज को बिल्कुल न हिलाएं। मतलब आपकी छाती बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। जब आप पूरी सांस अंदर लेते हैं तो आपकी नाभि बिल्कुल ऊपर होगी, क्योंकि डायफ्राम आपके पेट को नीचे की ओर दबाएगा। अब धीरे धीरे आपके नाक से सांस बाहर निकालें। महसूस करें कि आपका पेट आपकी सांस के साथ नीचे जा रहा है, क्योंकि सांस छोड़ते वक्त आपका डायफ्राम ऊपर की ओर जा रहा है। इस तरह से 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें। कई लोग ये समझते हैं कि गहरी सांस लेना प्राणायाम है। दोस्तों, प्राणायाम सांस लेने का विज्ञान है। डीप ब्रीदिंग सांस लेने की एक एक्सरसाइज है, प्राणायाम नहीं है, लेकिन इसे प्रारंभिक प्राणायाम कहा जा सकता है। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस नियमित करने से आपका ब्रीदिंग पैटर्न नेचुरली स्लो हो जाएगा, जिससे आपके लंग्स, हार्ट और शरीर के दूसरे ऑर्गन्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद आप नियमित रूप से प्राणायाम करना शुरू कर सकते हैं। याद रहे, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते वक्त, मतलब डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते वक्त आपको सांस को अंदर रोकना नहीं है, जबकि प्राणायाम में आपको सांस को अंदर रोक के रखना है, जिसे कुंभक कहते हैं। दोस्तों, आगे हम प्राणायाम पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।